प्रहलाद जी गुरुकुल से जब पढ़ करके आए, ध्यान से सुने माताएं आप लोग, तो दौड़ करके हिरण्यकश्यपु गले से लगा लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा क्या पढ़ के आए हो गुरुकुल से, थोड़ा बताओ। गुरुकुल में गए थे, तुम्हें सुख मिला कि नहीं मिला, कैसा अनुभव किए? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री देखिए कितना सुंदर प्रहलाद जी ने उपदेश किया है अपने पिता को। बोले, पिताश्री मैंने यह अनुभव किया कि संसार में जहां भी चले जाइए, चाहे कितना भी सुख की कामना कर लीजिए, चाहे कितना भी धन संपत्ति की कामना कर लीजिए, और सब कुछ रहते हुए भी महाराज अगर प्रभु के नाम संकीर्तन आपके जीवन में नहीं है तो आपको सुख नहीं है। इसलिए पिताश्री वास्तविक सुख तो सिर्फ प्रभु के नाम में ही है। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश किया। ध्यान से समझिएगा, वह भक्ति जो सबरी मैया को भगवान राम ने किया था। क्या है नवधा भक्ति भाई, इस श्लोक से समझिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने तो सिर्फ इतना ही जाना है कि प्रभु को किसी भी प्रकार से पाया जा सकता है। नवधा भक्ति का अद्भुत उपदेश अपने पिता श्री को प्रहलाद जी ने किया। श्रवणम श्रवण करके, कीर्तनम कीर्तन करके, विष्णु स्मरणम भगवान का नाम जप करके, सत्संग करके, संत मुनियों की सेवा करके, अर्चना करके, वंदना करके, दास बन करके किसी भी तरह से भगवान को पाया जा सकता है। नवधा भक्ति का अद्भुत ज्ञान प्रहलाद जी ने दिया। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, तू राक्षस कुल में कैसे आ गया? ये कहीं ना कहीं देवताओं ने तेरे मन में मेरे खिलाफ जो है बहुत सारा जहर भर दिया है। अरे दुष्ट, अरे पापी, मेरा पुत्र कैसे हो गया? शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को, दोनों गुरु को बुलाए, कहे कि मेरे पुत्र को आपने क्या उपदेश किया? ये मेरे परम शत्रु का नाम स्मरण कर रहा है। तो दोनों गुरुओं ने प्रणाम करके क्षमा मांगा, महाराज हमें क्षमा करिए, ये आपका पुत्र जाता है वहां तो सब दो चार और को भी बना देता है प्रभु का भक्त, ये रहना ही नहीं देता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, लेकर इसे जाओ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी के पुत्र लेकर के प्रहलाद को दोबारा गुरुकुल में गए, और इस बार तो महाराज गए तो गुरुकुल में ऐसा भगवान का कीर्तन किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। उस संकीर्तन में, कीर्तन में जितने उस वहां से पढ़ने गए थे सब प्रहलाद जी को के साथ झूमने लगे। कीर्तन का प्रभाव ऐसा होता है महाराज कि अपने आप हाथ उठ जाते हैं, दोनों हाथों से ताली बजने लगती है। तो हिरण्यकश्यपु देखने पहुंचे कि अभी मैं भेजा हूं दूसरी बार, तो दूसरी बार ही क्या कर रहा है, चलो देखो। तो पिताश्री हिरण्यकश्यपु पहुंचे, देखे तो भक्ति में सब लीन है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, और ध्रुव जी गा रहे हैं साथ साथ में, और ध्रुव जी के साथ जो दो गुरु जी हैं वो भी अपना झूम रहे हैं। जितने गुरुकुल में पढ़ने शिष्य गए सब झूम रहे हैं उस भक्ति में। सुखदेव जी तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर हिरण्यकश्यपु उस समय अपने पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेता ना, तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। जैसे हिरण अपने नाभि में जो कस्तूरी है, उस कस्तूरी की गमक को महाराज सूंघ करके और पूरे जंगल को छानती ही आ कहां से रहा है, और उस कस्तूरी की खुशबू को सूंघ करके जब व्यक्ति कोई भी आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवत कीर्तन करने से प्रहलाद जी के शरीर से ऐसी खुशबू निकल रही थी मानो जो छू रहा है वो भगवान के कीर्तन में लीन हो जा रहा है।
हिरण्यकश्यप ने जोर से मुक्का मारा धरती पे, बिजली चमकी और महाराज सबका ध्यान हिरण्यकश्यप की तरफ गया। सब थर थर कांपने लगे। हिरण्यकश्यप पकड़ के प्रहलाद को अपने घर ले गया। सैनिकों से आदेश किया, ले जाओ इसे, उठा करके फेंक दो पहाड़ों की चोटियों से। पहाड़ों की चोटियों से सैनिक उठा करके उसे नदी के बीच फेंके, जल के बीच फेंके, पर बच्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जप कर रहा है। फिर सैनिकों ने उसे कराहा में डाल करके खवलाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया। भाला चलाए, अस्त्र शस्त्र चलाए, गदा चलाए, उठा उठा के फेंके, पर प्रहलाद का तनिक मात्र भी कहीं से क्षति नहीं हुआ। जाको रखे साया मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। पूरे संसार के भी लोग आपके शत्रु हो जाए, पर भगवान जिसके स्वयं रक्षक हैं उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अंत में होलिका देवी आई, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। उनको वरदान था कि वो आग से जल नहीं सकती। लेकर के गोद में बैठी महाराज और स्वयं ही जल के भस्म हो गई। ऐसा भस्म क्यों हो गई? क्या वरदान झूठा था? नहीं, झूठा नहीं था। होलिका को ये चेतावनी भी दी गई थी कि तुम्हारा ये अग्नि कुछ अहित नहीं करेगा, पर तुम किसी का अहित करना चाहोगी तो ये छोड़ेगा नहीं। और उस समय होलिका ये भूल गई और अग्नि जलाकर स्वयं उसे ही भस्म कर दी। प्रहलाद जी की रक्षा हुई। अंतोगत प्रहलाद जी जब आए तो हिरण्यकश्यप थक हार करके पूछा, अरे दुष्ट, तू मेरे कुल में कैसे आ गया? तेरे पे तो कोई असर ही नहीं होता। प्रहलाद ने कहा कि जिसके रक्षक स्वयं नारायण है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता पिता से। आप जो बोल रहे हैं वो भी मेरे प्रभु ही बोल रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। इस प्रत्येक कण कण में भगवान का वास है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे प्रभु यहाँ भी हैं? बोले हाँ। तेरे नारायण इस खम्भे में भी हैं? हाँ। उठाया महाराज तलवार और खम्भे पर वार किया, और जैसे वार किया नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। खम्भा को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर शेर का है, बाघ का है। महाराज गर्जना करते हुए महाराज जब आगे बढ़े नृसिंह भगवान, सारे सैनिक छोड़ करके महल भाग खड़े हुए, पकड़ करके हिरण्यकश्यप को लेकर के अपने गोद में बैठा लिए, सुला लिए और कहे, देख हिरण्यकश्यप, मैं तेरा वध करने आया हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, तुझे मार नहीं सकता? बोले हाँ। क्यों नहीं मार सकता? बोला, मैंने ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया है, वरदान लिया है कि मैं 12 महीना में से किसी महीना में न मरूं। भगवान ने कहा, इसीलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया, इसीलिए मैं पहले से व्यवस्था कर रखा हूं। तो भगवान ने अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये 13वां महीना बनाया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। बोला, फिर भी नहीं मार सकते? बोले क्यों? बोला, मैंने कहा था न सुबह में मरूं, न शाम को मरूं, न सुबह न शाम, न रात्रि में कभी न मरूं। तो बोले, देखो ये गोधुली वेला है, न सुबह है, न शाम है, न रात्रि है। तूने कहा था कि घर के अंदर न मरूं न बाहर। देखो मैं तुम्हें चौखट पे मार रहा हूं, ना ये घर के अंदर है, न घर के बाहर है। तुमने कहा था मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी जीव, किसी जंतु, किसी देवता, दानव, किसी से न मरूं। तो न मैं मनुष्य हूं, न मैं पशु, मैं दोनों ही हूं, जो ब्रह्मा ने भी मुझे नहीं बनाया। तुमने कहा था मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो देखो मैं तुम्हें न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा। और भगवान ने ये कहते हुए उसके महाराज पेट पर हाथ रखा, छाती पे हाथ रखा और फाड़ दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का अंत किए। सारे देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान गरज रहे हैं। ऐसी गर्जना हो रही है कि सारे देवता आए प्रभु का वंदना चिंतन करने के लिए, पर भगवान के हुंकारी सुन करके सब भाग खड़े हुए।
किसी के बस का नहीं है कि जो भगवान के सामने जाकर स्तुति गा ले, प्रभु का गुणगान कर ले। महाराज भगवान गरज रहे हैं। देवताओं ने जाकर बैकुंठ में मां लक्ष्मी को कहा, मैया जाओ आप मनाओ उन्हें। मैया लक्ष्मी जब गई मनाने के लिए, भगवान उन्हें देखे जोर से गरजे। लक्ष्मी जी जैसे ही गई थी वैसे ही भागी भागी बैकुंठ पहुंच गई। अरे महाराज, ये तो हमारे स्वामी हो ही नहीं सकते। भगवान गरज रहे हैं, तीनों लोग थर थर कांप रहा है। अब क्या करेंगे ये? प्रभु बड़े क्रोध में है। तब देवताओं ने प्रहलाद जी को निवेदन किया, प्रहलाद अब आप ही हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो महाराज प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति किया। प्रहलाद जी की इस स्तुति को सुन करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सूरयने कफिड़े करमांगत, पै पद सूरज स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान प्रत्येक खम्भे में वास करते हैं महाराज, पर हम प्रहलाद जैसा भक्त नहीं बन पाते। आज भी भगवान नाचते हैं पर हम गोपी नहीं बन के दिखाते। आज भी भगवान सबरी के झूठे वैर खाने के लिए तैयार है, पर सबरी कोई बने तो। प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम च परेश। परिवरे में स्थिर जंगमाय, ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। प्रहलाद ने पहले तो अपने पिता को समझाया है महाराज। पिता के जब अंत हो गया तो भगवान से निवेदन कर रहा है प्रहलाद। प्रभु के क्रोध शांत करने के लिए देवता भी जब थर थर कांपने लगे तो प्रहलाद जी से निवेदन किए। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन कर रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो वथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे। नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विभुः किम्, तोष्टुमर्हति समय हरिकाग्न जाते। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा, जिनकी माया को ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। ब्रह्मादय मुनय, सभी मुनि हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं पर प्रभु का दर्शन नहीं होता। अब सोचिए कि हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने तपस्या की, तब जाके कहीं भगवान का दर्शन होता था। आजकल का एक एगो माता जी बड़ी जो रोज घूमता रही है, दुर्गा जी आ गई। कोई मैं कोनो जानी और तेज झूमे लगली तो कवन देवी हो तो अरे एकदम सीधे हनुमान जी आए हो, है कि नहीं? आप सोचिए कि जिस देवी देवताओं का दर्शन करना भी दुर्लभ है। अच्छा, ये मनुष्य शरीर में तो असंभव ही है कि कभी देवता आपके शरीर में आ जाए, नहीं हो सकता। और होगा भी उसी का
जिसका शरीर शुद्ध सात्विक पवित्र होगा और कहीं पूर्व जन्म का कोई प्रभु से रिश्ता होगा। खाली बड़े बड़े बार खोल के चार वाली जोड़िएला से ना हो। अब स्वामी जी परेशान, अरे देवी जी ले एक लोटा पानी पी ले। स्वामी जी लगल माना सेवा में। पहले आप जानिए वो है क्या चीज, और ये जान लीजिए अगर कोई शरीर पर कोई आके कहे मैं हम दुर्गा जी हैं ना, तो ये तो एकदम जानिए कि झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी या शिव जी या सब जौन बा ऐसा शरीर मिलल बा जो दिन रात झूठ बोलता आदमी, आ उनका शरीर पर दुर्गा जी आ गई। देवी देवताओं की शक्ति है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर उस शरीर पर कौन आया है? भूत आया, प्रेत आया, पिशाच आया, क्या तुमने किया, कौन सा कुकर्म किया, क्या भोगने के लिए तुम्हें वो भुगतना पड़ रहा है, और उसको तुम कहो कि हमारे ऊपर देवी जी है, काली जी है, दुर्गा जी है। क्यों? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति की, और भगवान प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर बड़े गदगद हुए, क्रोध शांत हुआ। भगवान अपने गोद में लेकर प्रहलाद जी को बैठाए, और प्रभु ने क्योंकि देखिए हिरण्यकश्यपु के पुत्र है प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु भले दुष्ट था, पापी था, दुराचारी था, प्रभु से द्वेष करता था, शत्रु था, पर भगवान के हाथों मरा। एक तो ये कारण, और दूसरा उसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया था, उसका पिता था, इसलिए भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। जा भाई, तूने ऐसे भक्त को जन्म दिया, इसलिए तेरा भी कल्याण होना चाहिए। इतने मेरे प्रभु दयालु हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए महाराज भगवान से एक ही निवेदन करो, नाथ सकल संपदा तुम्हारे,